हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 10th क्लास। इससे पहले एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसके नोट्स तैयार कर लिए होंगे। बट बच्चों, आपने उसके नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किए। आपको उसके नोट्स बनाने हैं, सेंड करने हैं। और इससे नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न क्या फसलों के पैटर्न है, वो किस तरीके से बोई जाती है और कौन से सीजन में बोई जाती है और वो किस कैटेगरी में रखी जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन 3 टाइप्स के हैं इंडिया में और उन सीजन के अकॉर्डिंग ही फसल जो है बोई जाती है, जैसे कि खरीफ, रबी एंड जैद। और बच्चों, इन तीनों के अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग सीजन में ये बोई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग इनकी इरिगेशंस एंड अलग अलग इलाकों में ये अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसका एक कॉमन सा कंप्राइजिंग है। चारों जो इसकी कैटेगरीज हैं, चारों इन फसलों के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में, जो कि तीनों फसलों में जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट है सोइंग पीरियड, बोने का पीरियड। सोइंग मीन्स बोना, फसल बोना। ऑलराइट, बोने के पीरियड खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी है, जैद की कौन सी है। और हार्वेस्टिंग मीन्स काटने का जो टाइम पीरियड है वो खरीफ का क्या है, रबी का क्या है, जैद का क्या है। उस अकॉर्डिंग मैंने ये एक चार्ट बना के तैयार किया है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर है क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं। फिर है आपका सोर्स ऑफ इरिगेशंस। अगर हम सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स बो रहे हैं, क्रॉप्स को सोइंग कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका सोर्स ऑफ इरिगेशन है। तो चलिए बच्चों, स्टार्टिंग से हम समझते हैं सोइंग पीरियड। खरीफ का सोइंग पीरियड, बोने का पीरियड कौन सा होता है, बिगनिंग ऑफ मॉनसून। अब बच्चों, आप ये कह सकते हो, कभी बच्चों की मैंने आज तक जो मैंने बच्चों पढ़ाया है, तो ये रिक्वायरमेंट देखिए कि इनका जो टाइम पीरियड है सोइंग पीरियड में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों, आप थोड़ा सा इसको डिवाइडेशन करके चलिए। जैसे कि हमारी छुट्टियां स्टार्ट होती है ना। आप ज़्यादातर बच्चे, मोस्टली मैं समझती हूँ, गांव से बिलोंग है, खेती बाड़ी से बिलोंग है, इतना मुश्किल भी नहीं होगा समझाना। फिर भी मैं आपको एक याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि हमारी समर की जो वेकेशन शुरू होती है, उस टाइम से पीरियड हम मान के चलते हैं, खेती का स्टार्टिंग पीरियड मान के चलते हैं। तो सबसे पहले बिगनिंग ऑफ मॉनसून, जून एंड जुलाई। मॉनसून की जो बिगनिंग होती है जून एंड जुलाई से होती है, उस टाइम हम खरीफ की फसलें बोते हैं। ऑलराइट बच्चों, और रबी की फसलें कब बोते हैं, कि अक्टूबर टू दिसंबर। जब हमारा जो SA1 होता है, मान लीजिए हम अपने स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, जब हमारी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं और जब हमारी छुट्टियां खत्म हो जाती है, मॉनसून स्टार्ट होता है जून जुलाई में खरीफ। और हमारा जब SA1 और जब हमारा अक्टूबर टू दिसंबर SA1 स्टार्ट होता है, वो रबी की फसल का टाइम है। और फिर लास्ट में हमारा जब फाइनल हो जाता है, हम क्लास ओवर करते हैं, तो हमारा जो जैद फसल का टाइम है। समझ गए बच्चों। इस पीरियड को आप मेंटेन करके चलेंगे तो इजीली ये पीरियड टाइम लर्न हो जाएगा। अब इसके काटने के पीरियड क्या है। अब जून जुलाई में ये फसलें बोई जाती हैं, तो काटी कौन से पीरियड में जाती हैं, सितंबर टू अक्टूबर, जो कि वही हमारा आप इसको मान के चलिए बच्चों। जैसे कि यहाँ इसके ये काटने का समय, खरीफ की फसल के काटने का समय है, वही पीरियड टाइम जो था रबी की फसल की बोने का समय है। मीन्स एक फसल के बाद में दूसरी फसल का जो नंबर आता है, जैसे कि रबी की फसल के बोने का टाइम है और वही टाइम जो है खरीफ की फसल के काटने का टाइम है। और रबी की फसल कब काटी जाती है, समर में, मार्च और जून के बीच में। मार्च और जून के बीच में ये फसलें काटी जाती हैं। और जो जैद की फसलें हैं वो मई और जून में काटी जाती हैं, जो कि हाल इनका यूज हो जाता है और ये
सीजनेबल क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स, इनमें कौन कौन सी, खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है बच्चों? पैडी मीन्स चावल जो होता है, धान, ठीक है। मैजे मकई, जवार, बाजरा, तुर मीन्स अरहर की दाल जो होती है, दालें, मूंग, तुअर, ये सब फसलें जो हैं खरीफ फसल में आती हैं। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं बच्चों? वीट, गेहूं, बार्ले, जौ, पीस, मटर हमारी, ग्राम्स, चने एंड मस्टर्ड जो है सरसों, ये सब फसलें जो हैं रबी की फसल में आती हैं। इनको हम रबी की फसल बोलते हैं, जो कि अक्टूबर टू दिसंबर बोई जाती हैं, मार्च टू जून काटी जाती हैं, और ये फसलें रबी की फसल में आती हैं। जैद, जैद एक ऐसा इसका पीरियड टाइम है जो शॉर्ट पीरियड होता है, इन दोनों के बीच का पीरियड होता है, खरीफ और रबी के बीच का पीरियड। उस टाइम में ये बोई जाती हैं, जैसे कि अब मार्च और जून में रबी फसल कट गई थी तो ये बोई गई थी, और उसी टाइम पे इनकी ये बोई गई थी मार्च अप्रैल में, उसी टाइम पे इनका यूज होता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनका शॉर्ट पीरियड टाइम होता है, लंबे समय के लिए नहीं होती, उसी 1-2 महीने में, 2-3 महीने में ये बोई भी जाती हैं और इनकी कटाई भी हो जाती है। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, फोडर मीन्स भैंसों का चारा, खरबूजा, तरबूजा, कुकुम्बर, खीरा वगैरह, ये फसलें जो है। ऑलराइट बच्चों, सोर्स ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई के साधन, ये सब फसलों को आप देखेंगे उसी तरीके से बोया जाता है जब इनका सिंचाई का साधन, किसी क्रॉप्स को ज़्यादा सिंचाई चाहिए होती है, ज़्यादा उसके लिए पानी चाहिए होता है, और ज़्यादा इरिगेशन, कोई फसल होती है बहुत कम इरिगेशन में हो जाती है, कम सिंचाई में हो जाती है, उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, और कुछ ऐसी जो में थोड़ा कई जगह तो उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी सीजन में वो नमी में भी हो जाती है। ऑलराइट बच्चों, जैसे कि खरीफ फसलों में पैडी, मैजे, ज्वार, बाजरा वगैरह आते हैं, ये डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। ये रेनफॉल जो होती है, हमारा जो मॉनसून सीजन होता है उसी टाइम बोई जाती हैं, और बिकॉज उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिन एरियाज़ में ये बारिश होती है ज़्यादा, उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा बोई जाती है, और जिन एरियाज़ में बारिश नहीं होती तो जो पर्सनल जो सोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। बट इनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी ये फसल अच्छी ग्रो हो सकती है। जैसे कि चावल है, चावल आपका जैसे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चावल होता है, अलग अलग उसमें एरियाज़ में होता है डिफरेंट, बहुत वैरायटीज़ होती है चावल की, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पैडी, बहुत अलग अलग एरियाज में होता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वेस्ट बंगाल में ये कहाँ पर आपको मिल सकता है? ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, असम, इन एरियाज में पैडी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ऑलराइट बच्चों, और ये जो पैडी होता है, मतलब ये खरीफ फसल होती है, ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है ज़्यादातर, इसके लिए रेनफॉल का ही सीजन उपयुक्त रहता है। तो रबी की फसल जो है, रबी की फसल के लिए टेम्परेट साइक्लोन एंड कैनल, टेम्परेट साइक्लोन की जरूरत होती है बच्चों। क्या होता है टेम्परेट साइक्लोन? समझते हैं आप वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। टेम्परेट साइक्लोन, जैसे वेस्टर्न एरिया से एक साइक्लोन, एक बहुत तेज हवा का जो साइक्लोन की तरह से घुमावदार जो हवा होती है वो आती है, और जो हिमाचल वगैरह के एरिया में जाके वो ठंडी होके नमी प्रदान करती है इन एरिया में जाके, जहाँ पर रबी की फसल बोई जाती है, उन एरियाज में ठंडक देती है। जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, वेस्टर्न एरियाज इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एंड उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब एरियाज में रबी की फसल बोई जाती है। और इसमें इसको टेम्परेट जोन कहते हैं, जो वेस्टर्न की तरफ साइक्लोन उठ के हिमाचल वगैरह में, नॉर्थ एरियाज में
नमी प्रदान करता है, उसकी सहायता से भी ये जो है फसलें अच्छी ग्रो होती हैं। इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्राम्स में तो एक बार सीजन में आप सिंचाई करेंगे सो ही काफ़ी है। वीट में थोड़ी डेली की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ मतलब ये फसलें हैं जिनमें बहुत कम सिंचाई देनी पड़ती है, 1 या 2 बार सिंचाई इन फसलों के लिए काफ़ी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अगर कहीं पर ज़्यादा साइक्लोन के द्वारा नमी नहीं प्राप्त होती है तो कैनल वगैरह में से भी पानी का प्रबंध किया जाता है। तो ऐसे ही जैद है। जैद में प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ होता है, क्योंकि ये गर्मी की फसलें हैं बच्चों। ये गर्मी में तो कोई ज़्यादा बारिश वगैरह का कोई उम्मीद ही नहीं है, बारिश की उम्मीद नहीं है तो फिर पानी कहाँ से आएगा। तो अगर ट्यूबवेल, वेल, लेक्स की अगर किसी के पास सुविधाएं है, वही फार्मर्स जो है ये फसल उगाते हैं और इस फसल को उगा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा चार्ट पढ़ लिया कि क्या पैटर्न है जो है क्रॉपिंग के और सीजन के अकॉर्डिंग खरीफ, रबी, जैद के क्या जो है कंप्राइजिंग है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स, सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान से नोट्स बनाएंगे, इसी तरह से चार्ट बना के आप इसको लर्न करेंगे। और ये चार्ट मैं आपके व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी, और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं अच्छे से समझने के लिए, और सेंड करिए कौन बच्चा क्या वर्क कर रहा है, जिससे हम चैट